रणनीति अपनी जगह होती है, काम अपनी जगह होता है। जनता का विश्वास जो जीतता है वही चुनाव लड़ता है। जी हां, ये कहना है देपालपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल का। विधानसभा चुनाव से पूर्व आज रेड 9 की टीम देपालपुर पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कोरोना कार्यकाल से लेकर भाजपा पार्टी सहित विकास के मुद्दों पर अपना बयान दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चलिए, तो चुनावी समर अपने चरम पर है और हमारे बीच जुड़ चुके हैं देपालपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी, जी हाँ, विशाल पटेल। आइए उनसे चर्चा करते हैं। विशाल भैया, चुनाव कोई आपके लिए नया नहीं है और आपने अपने सामने कई चुनाव आते जाते देखे और आपका खुद का स्वयं का ये दूसरा चुनाव है। क्या लगता है, क्या रणनीति है? मैं समझता हूँ रणनीति अपनी जगह होती है, काम अपनी जगह होता है, लेकिन जनता का प्रेम और जनता का विश्वास जो जीते वही चुनाव लड़ता है और वही जीतता है। मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई चुनौती बीजेपी नहीं है। बीजेपी आपस में ही पहले खुद लड़ ले, उसके बाद फिर चुनौती मेरे लिए बनेगी। ग्रामीण क्षेत्र में एक बात बोली जाती है कि विकास अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह है, और आपको बता दें कि विशाल पटेल अपने व्यवहार के लिए खासा यहाँ चर्चित है। यही कारण है कि जनता का ऐसा मानना है कि विकास, चलिए ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आती जाती रहती है, व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। क्या लगता है भैया, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, राजेंद्र चौधरी यहाँ से, मनोज पटेल पहले ही हैं, तो क्या लगता है नुकसान ज्यादा कांग्रेस को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा? वो खुद टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, वो कैंडिडेट बनना चाह रहे थे बीजेपी से, ना कि कांग्रेस से। तो जो अंतरकला है वो बीजेपी में है, ना कि कांग्रेस पार्टी में है। एक सामाजिक एंगल भी यहाँ का बहुत रहता है कि कलौता समाज का यहाँ वर्चस्व है आपकी विधानसभा में, और चूंकि आप स्वयं भी उसी समाज से आते हैं, क्या लगता है इस बार की लीड कहाँ तक पहुँचेगी? जनता का जो फैसला रहेगा वो स्वीकार है। समाज संपूर्ण मेरे साथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव जीतने में मुझे कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। पिछली बार आप चुनाव जीते और 1.5 साल बाद सरकार गिरा दी गई, आप ही के बीच मौजूद जयचंदों ने मिलकर के सरकार गिरा दी। तो सरकार में रहते विकास मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होता है, और विपक्ष में रहते कहीं ना कहीं काम बाधित तो होते होंगे। निश्चित तौर पर वो जो 15 महीने का कार्यकाल था, अनेक ऐसे कार्य थे जो हम लोगों ने स्वीकृत कराए थे। पूर्व विधायक जी जैसे ही सरकार बदली, कहीं ना कहीं उनको विकास नाम खुद देते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, और मैं उन्हें नाम देता हूँ हमेशा विनाश पुरुष, क्योंकि विकास को अवरुद्ध उन्होंने किया। हमेशा रोडों के काम बंद करवाए हैं, टंकियों के काम बंद करवाए, अनेक ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि उनको जनता का भला हो, ये चीज़ें उनके गले नहीं उतरती हैं। यहाँ कन्या विवाह मैं कराता हूँ, कहीं ना कहीं वो गले उनको नहीं उतरती है। लोगों के बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ के अंदर पीड़ित हो जाते हैं, घर रह जाते हैं, उनकी मैं मदद करता हूँ तो वो उनको नहीं होती है। कोविड काल के अंदर दवाइयाँ अगर मैंने फ्री बांटी, अनाज मैंने फ्री बांटा, खाने की व्यवस्थाएं फ्री कराई, वो उनको नहीं गवारा देती। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है उनकी मानसिक शक्ति, वो खुद खो बैठे हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं उनके व्यवहार के कारण। अच्छा, मनोज पटेल के बारे में बताया जाता है विशाल भैया कि चुनाव हारने के बाद भी एक्टिव तो रहे ही सही, साथ ही कामों को बहुत बाधित करते थे, चाहे थाने स्तर पर हो, चाहे विकास के काम हो, हर जगह अवरोध पैदा करना, ऐसा बताया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोगों के माध्यम से सुनने में आता है कि मनोज पटेल जो है वो काम में बाधा उत्पन्न करते। क्या वास्तव में ऐसा होता था कि आप डेवलपमेंट की फाइलें आगे पहुंचाते थे तो उन्हें रोक दिया जाता था? पहले कि आपने कहा कि वो एक्टिव रहते थे, मैं तो ये कहूँ कि देपालपुर में एक्टिव नहीं रहते थे, वो उनके घर में एक्टिव रहते थे। लोग जब सुबह घर मिलने जाते थे 2-2, 3 बजे तक तो मिलते नहीं थे। फिर उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी बनती थी कि पीछे के रास्ते से निकल जाते थे। और रही बात ये है कि उनके यहाँ उनको खुद को अगर कोई व्यक्ति फ़ोन कर दे कि भैया यहाँ अगर ये रोड का काम चल रहा है, तो अनेक रोड ऐसे हैं, बड़ौली का रोड मान लें आप, मेरे यहाँ खरसोड़ा गांव का रोड जहाँ उन्हें जूते की माला पहनाने की पूरी तैयारियां कर ली थी, उस गांव का रोड मान लें आप, सगड़ूद रोड मान लें, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने उन्हें रुकवाई भी सही, प्रयास भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग मैदान में उतरे तो वापस चालू भी हुए। यहाँ की जनता में मनोज पटेल का एक भय भी है, ज्यादा लोग उनके लिए बोलना नहीं चाहते। सब मानना है कि जो मनोज पटेल के खिलाफ बोलेगा तो अपने घर पर बुलडोजर चलता हुआ देखेगा। ऐसी भी भ्रांतियां इस विधानसभा में बहुत ज्यादा है।
वो तानाशाही खत्म होने वाली है। अगले 15-17 दिन बचे हैं। इस देपालपुर विधानसभा ने ठान लिया है कि यहाँ अब को देपालपुर से कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी विधानसभा के लिए क्या सपना देखते हैं? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि विकास का कोई पैमाना नहीं होता और कोई भी उसकी सर्वोच्च शिखर तक पहुंच नहीं पाता। आप अपने देपालपुर को कैसा देखते हैं? मैं मेरी देपालपुर विधानसभा को, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ विकास तो हो, लेकिन विकास के साथ में अगर रोजगार मिलेगा तो अपने पांव पे खड़े होंगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ 80% क्षेत्र जो है ग्रामीण है। कहीं ना कहीं बड़ी कमी है। पैसों के अभाव के कारण भी बहुत सी बार पढ़ाई नहीं हो पाती है। यहाँ स्कूल का स्तर भी बढ़े, शिक्षा का स्तर भी बढ़े, कॉलेजेस खुले। यहाँ अनेक ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विज़न था। हम लोगों ने शुरुआत भी करी थी गुलावट से, जो हम लोग लेके आ रहे थे, मंडी एंड देपालपुर लेके आ रहे थे, तो कई फिल्म सिटी देपालपुर आ रही थी, तो बड़ी चीज़ें थी उस समय जो लेके आ रहे थे उस 15 महीने के कार्यकाल में। लेकिन कहीं ना कहीं विडंबना रही, इस 5 वर्ष में निश्चित तौर पर पूरी होगी। विशाल भैया, 2 लाख रुपए का कर्ज माफ, 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ऐसी बहुत सारी लोक लुभावन वचन पत्र हमने देखा कि बहुत ही मजबूत वचन पत्र बनाया। और दर्शकों आपको बता दें कि ये वही वचन पत्र है कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ। जैसे ही आंधी चली तो उस सुनामी में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर करके रह गई थी पिछली मर्तबा, और कुछ ऐसा ही वचन पत्र इस बार भी आपकी पार्टी ने मिलकर के बनाया है। तो क्या लगता है इस वचन पत्र पर कितनी कायम रहेगी अपने वचनों पर? पहली चीज तो मैं बता दूं कि कमलनाथ जी और शिवराज जी में बड़ा फर्क है। शिवराज जी घोषणा करते हैं जो कि 22,000 से ऊपर कर चुके हैं, और कमलनाथ जी घोषणा नहीं वचन देते हैं जो उन्होंने निभा के बताया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो भी चुका है। और इसी विधानसभा के अंदर जहां बैठे हैं, यहाँ 15,500 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास हर एक व्यक्ति को है कि कमलनाथ जी पर विश्वास भी है और वो जो बोलते हैं, जो वचन दिया है, निभा के रहते हैं। अच्छा, नाराजगी भी तो दिखती होगी विशाल भैया, जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ और सरकार गिरा दी गई, तो आम जनता ये तो समझती है कि सरकार गिरी कैसे थी, या कैसे सिंधिया जी तब्दील होकर एकदम से फूल छाप हो गए थे। तो जिनका कर्जा मान लीजिए माफ नहीं हुआ था, तो उनमें एक नाराजगी भी होगी भाजपा को लेकर। माफ हुआ है तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास हर एक व्यक्ति को है कि कमलनाथ जी पर विश्वास भी है और वो जो बोलते हैं, जो वचन दिया है, निभा के रहते हैं। अच्छा, नाराजगी भी तो दिखती होगी विशाल भैया, जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ और सरकार गिरा दी गई, तो आम जनता ये तो समझती है कि सरकार गिरी कैसे थी, या कैसे सिंधिया जी तब्दील होकर एकदम से फूल छाप हो गए थे। तो जिनका कर्जा मान लीजिए माफ नहीं हुआ था, तो उनमें एक नाराजगी भी होगी भाजपा को लेकर के कि इनकी वजह से हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ। 100% हर एक व्यक्ति में नाराजगी है, क्योंकि जो उसका हक था, हक किसी अगर कोई मार ले तो उसको नाराजगी तो होगी। अब वो हक किसानों का मारा, लेकिन उन विधायकों को दे दिया जिनको जरूरत नहीं थी। अब अनेक रोज सोशल मीडिया के उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि करोड़ों रुपए में विधायक बिके। तो वो जो हक था, वो हक था किसानों का। और जिस उद्देश्य से सिंधिया जी ने छोड़ी थी, उन्होंने एक ही चीज कही थी कि यहाँ कर्जा, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब वो यहाँ से छोड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री भी बन गए। क्या उन्होंने 3.5 साल में एक भी किसान को कर्जा वापस माफ करा दिया? नहीं करा पाए। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि साफ दिखता है चंबल और विंध्य में एक तरफा कांग्रेस आ रही है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण पर विशाल पटेल जी बहुत जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लाडली बहना योजना चलाई। उसके पहले ही खैर नारी सम्मान निधि जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा पर्चे छप गए थे, वो बात अलग है कि लाडली बहना पहले चालू हो गई। तो क्या लगता है आने वाली सरकार चाहे जिसकी भी हो, महिला कितनी आत्मनिर्भर हो पाएगी? आप ये देखें कि माननीय कमलनाथ जी ने ये पहले ही तय कर दिया था, और चुनावी वर्ष होने के कारण शिवराज जी ने पिछले 18 साल से लाडली बहना याद नहीं आई थी। कमलनाथ जी लेके आए नारी सम्मान, तो उन्हें याद आ गई। लेकिन मैं ये कह दूं, अभी भी आप वो फॉर्म देखना, उसमें सब चीजें लिखी है टेम्पररी, कहीं ना कहीं बिलों के ऊपर भी लिखा है टेम्पररी। तो नारी सम्मान की भी अगर बात करें तो वास्तविक सम्मान जो होता है वो कांग्रेस पार्टी में होता है, वहाँ सिर्फ तिरस्कार होता है। और रही बात पैसे देने की, तो सरकार तो उनकी बनने से रही। जो भी होगा वचन पत्र में जो माननीय कमलनाथ जी ने लिखा है वो पूरा होगा। जो 1,500 रुपये महीना जो देना है वो भी देंगे, और 2 साल के अंदर अंदर उनका 3,000 भी होगा। अब रही बात शिवराज जी की, तो वो बहनों को देकर जितने उनके जीजा हैं उनके जेब के ऊपर जरूर डाका डाल रहे थे।
बिजली के बिल 4-5 हजार रुपए दे रहे थे। तो एक तरफ तो आप दे रहे हो और एक तरफ आप लूट रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आपकी नीयत कैसी है। चलिए, तो मनोज पटेल का अहंकार स्थायी रूप से पहुंचेगा घर, ऐसा कहना है विशाल पटेल का। और उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए इसलिए कोई चुनौती नहीं है क्योंकि देपालपुर में मैं यानी कि विशाल पटेल चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि समूचा परिवार मिलकर के इस युद्ध भूमि में युद्ध लड़ रहा है। और आने वाले चुनाव में 100% स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा कहना है विशाल पटेल का। नए ऊर्जा के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए रेड 9 न्यूज और मुझे दे दीजिए इजाजत।